उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि गाँवों में ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे पहुँच के उनको कन्विंस करके, उनको अवेयर करके, उनको तो हमारी पूरी टीम है जो सेल्फ डिफेंस में लगे हैं, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, उनको हेल्दी खाना पीना देना, उनको एक्सरसाइज कराना, उनको तैयार करना कि किसी भी तरीके की मुसीबत आए तो अपनी रक्षा सुरक्षा खुद कर सके। जी, यहाँ पे हम लोग मैं स्कूल अडॉप्ट की हूँ, मेरा खुद का स्कूल नहीं है, जहाँ पे 1000 बच्चे हैं उनको है। यहाँ धारावी में सेंटर है जहाँ पे BMC स्कूल से उनके साथ हमारा टाई अप है, मैं वहाँ जाती हूँ। और अभी जैसा मैंने बोला कि मेरा ये दूसरा इनिशिएटिव है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। मेरा बिहार पटना में ये काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, धारावी में हम लोग ये काम कर चुके हैं। अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं महाराष्ट्र के हर स्कूल में पहुँचूँ, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाऊँ, वहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग दूँ। मानसिक व्यवस्था जो प्राकृतिक उपचार के माध्यम ग्रुप फोटोग्राफ हमने कराया है, ये स्मरणीय। आप लोग इवेंट को विश रख लीजिए, अच्छा से हो जाए अपना इवेंट। Thank you so much for joining us today and supporting the cause. the same time सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, जो नागरिक सर्वोत्तम अपने क्षेत्र में, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं जो ऑलरेडी पद्म विभूषण पद्मश्री से सम्मानित थे, उन लोगों को आज हम लोगों ने सम्मान दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है और समाज सेवा और देश के गौरव के लिए और देश की मजबूती के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज यहाँ हर क्षेत्र के लोग आए थे, चाहे वो खेल जगत हो, सिनेमा हो, संगीत हो, समाज सेवा से जुड़े हो, व्यवसाय क्षेत्र से हो, और सब लोगों ने आया। आज गवर्नर सर यहाँ पे आए, हमारे कल्चरल मिनिस्टर साथ में थे, हमारे स्पीकर साहब साथ में थे, और सब लोगों ने मिलकर 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस का महीना है, आज़ादी का जो जश्न मनाने का है, ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया ताकि वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और हमारे आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेके अपने देश को और मजबूत बनाए। शिला के प्रति क्या कहना चाहेंगे? वो भी आपके कार्यक्रम में लास्ट रहे और सम्मान लोगों को देने का। बिल्कुल, मैं आशीष जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में हमेशा समय निकाल के आते हैं। वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मैं जो कार्य कर रही हूँ उसको वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरा कार्य समाज सेवा से जुड़ा है और वो अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के आते हैं। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको। सीमा सिंह, हमारा ये कहना है कि आपके कार्य में, क्योंकि मुंबई के बाहर भी है, आपके यूपी बिहार वगैरह में आपके बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको राष्ट्रपति प्रभूषण क्यों नहीं दिया जाए, ऐसा मेरा लोगों का कहना है। देखिए, कार्य करते रहना चाहिए। कभी हम लोग, हमारे शास्त्र में लिखा है कि कार्य करो फल की इच्छा ना करो। मेरा पूरी तरीके से मेरी भावना होती है कि मैं अपने कार्य से समाज में अगर थोड़ी सी बदलाव लाऊं, और जो लोगों से प्यार मिलता है वही मेरे लिए पद्मश्री पद्म विभूषण है। तो मैं समझती हूँ कि मैं ऑलरेडी सम्मान से सम्मानित हूँ जब लोगों का मुझे प्यार मिलता है, और आप लोग मुझे इतना प्यार और इज्जत देते हैं तो वो कोई सम्मान से कम नहीं है। गवर्नर साहब ने मुखवाणी से आपके संस्था का नाम लिया है और उन्होंने अच्छा एक सलाह लोगों को दी, मतलब अच्छा एक सराहना की, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, हम बोलते हैं ना, जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो जब आपसे गवर्नर सर हो, राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री हो और अपने राज्य के मंत्री लोग जब आकर सराहना करते हैं तो एक हिम्मत मिलता है, एक हमको और ऊर्जा मिलती है कि मैं और अच्छा कार्य करूं, मैं सही मार्ग पे चल रही हूं। इसीलिए आज मेरे से इतने लोग जुड़ रहे हैं और गवर्नर सर भी अपना समय निकाल कर आए। आप सम्मान सबको दे रहे हैं, लेकिन सम्मान आपने भी लिया है, इतनी जो मुख्य अतिथियों को यहाँ पे उपस्थित करा लिया है, इस पर क्या कहना? बिल्कुल, यही मैंने बोला ना, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज इतने विशेष लोग आए जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं, बिजी होने के बावजूद भी। जी, जी बिल्कुल, चयन करने के लिए मैं सब
जो बड़े लोग हैं, जो गाँव से जुड़े हुए हैं, हमारी टीम जो है, हम लोग बैठकर इस पे बात करते हैं। जूरी कमेटी जो हमारी है उसमें आप चीफ जस्टिस भी हैं, इसमें वकील भी हैं और अलग अलग क्षेत्र से है। और हम लोगों ने प्योरली जो काम है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो अवार्डीज आए थे वो वाकई में सम्मान के लायक थे और इस तरीके से हम लोगों ने उनका चयन किया। पूरे भारत देश से हमने चुन चुन कर भारत के रत्नों को यहाँ पे लाकर सम्मानित किया है। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है मेरा एक लक्ष्य है सर्वाइकल कैंसर फ्री इंडिया का मुहिम जो है, और मैं उस पर दिन रात काम कर रही हूँ। उसके अलावा मैं बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस का मेरा नया मुहिम होगा जो पूरे भारत में चलेगा। आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं और शर्मनाक चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ इतनी सशक्त हो कि वो किसी से मदद की मांग ना करे, खुद सक्षम हो अपनी सुरक्षा करने के लिए। और उसका मैं नाम भी रखा है स्वयं शक्ति। हर एक लड़की को अपनी शक्ति खुद बननी होगी और इस पर मेरा अगला मुहिम यही होगा। सम्मान समिति Dr. Ravindra Kulkarni ji, our Vice Chancellor of our Mumbai University. My colleagues from Raj Bhavan, Dr. Prashant Narnawat, Secretary to me in Raj Bhavan, and Sriman S. Ramamurthy, Deputy Secretary to me in Raj Bhavan, distinguished recipients of Sarvottam Nagrik Samman, वायु और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। At the very outset, I extend my heartiest congratulations to Srimati Seema Singh ji for her visionary leadership and commitment in organizing the Sarvottam Nagrik Samman, an initiative that honors outstanding individuals from across the spectrum of the society. Recognizing such luminaries is not just an act of celebration, but one of inspiration. When society felicitates its finest, it elevates the collective spirit and encourages every citizen to strive for excellence. Among today's awardees are distinguished scientists, Batma awardees, acclaimed educators, reformers, sportspersons, artists, innovators in wellness and health, senior journalists, media icons, and film industry representatives. That is, almost from every section of the society is getting honored today. We are also privileged to have among us personalities such as Srimati Sahibai Popri, popularly known as the Seed Mother of India, from Ahilyadevi Nagar, and Sri Papatrao Pawar, who transformed Highway Bazaar into a model village. Each one of you represents the very best of our nation, truly the Sarvottam of our society. Sisters and brothers, there was a time when the world dismissed India with stereotypes such as the country of snake charmers. Today, that narrative has changed. India is now a decisive voice in global affairs, a nation that saves dialogue and is invited to mediate in global conflicts. Under the dynamic leadership of our global leader, Prime Minister Sri Narendra Modi ji, India has emerged with the renewed confidence and purpose. This confidence is visible in every citizen and across every sector. As we march towards the vision of Viksit Bharat by 2047, it is imperative that we channel our strengths wisely. India can neither afford to be caught in wars nor remain divided along lines of caste, creed, or religion. Our greatest asset is our people, especially our youth. With appropriate skilling and reskilling, we can unlock immense potential. In my capacity as the Chancellor of the State Universities, I have encouraged the Vice Chancellors to introduce foreign languages such as German, French, Japanese, Italian, and Korean in the curriculum. Even when more students want to learn Chinese,
I requested our Vice Chancellors that they should provide the Chinese language also. This will prepare our students to be globally competitive and culturally enriched. India may be the 4th largest economy in the world, but it will have no meaning unless our development is inclusive and touches all sections of the society, such as scheduled castes, scheduled tribes, tribals, women, other backward classes, Indians, transgenders, and other marginalized communities. Let us all work together to realize the goal of inclusive India. Then we will be very happy about our goal, the Viksit Bharat. Once again, I extend my warm congratulations to Srimati Seema Singh ji and his NGO, on her NGO for her brilliant work in the areas of women empowerment and child education. Her dedication to public service is deeply commendable. I also applaud all the awardees who, through their hard work and commitment, are shaping a stronger and more inclusive India. May you continue to inspire and uplift the society in all your endeavors. खूब खूब धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय. May we please request our guests to step down for a group photo with our bodies today. मैं निवेदन करता हूँ, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र को नमन राष्ट्रगान से एक बार आपसे हम फिर निवेदन करते हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र को सम्मान करें और राष्ट्रगान का सम्मान करें. May we please request our chief guest to This is a fantastic and a very, very important moment of today's wonderful evening that we are joined by the Honorable Governor of Maharashtra, the one who we dearly love and a very important guest for the evening. Now is the time for a picture-perfect moment that will be cherished forever. सर्वोत्तम नागरिक सम्मान 2025. The absolute wonderful group photo that we all wait for an entire year. I hope सभी पिक्चर में आ रहे हैं, including Dr. Indu Shani. आज का अविस्मरणीय क्षण है, ये अद्भुत क्षण है
विशिष्ट है आज के आयोजन का। जिन्हें सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार प्रदान किया जाना है, सम्मान ग्रहण करने से पूर्व माननीय राज्यपाल महोदय के साथ ये जो ग्रुप फोटोग्राफ हमने कराया है ये स्मरणीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। मित्रों, आप जानते हैं राजकाज में ऐसी आवश्यकताएं होती हैं कि राज्यपाल महोदय को प्रस्थान करना पड़ता है, क्योंकि इसके पश्चात उनकी अन्य मीटिंग्स और महाराष्ट्र की ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जिसे टाला नहीं जा सकता है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पधार कर हमारे इस आयोजन की आपने गरिमा बढ़ाई है और अपना अमूल्य समय देकर